हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान रीट प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को। उसी के इन्वायरमेंट स्टडीज़ के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान रीट प्री के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा है कि एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, केवल पति पत्नी। एकल परिवार से क्या तात्पर्य? तो मेरे प्यारे बच्चों, एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन या हिस्टामिन? तंबाकू की आदत होती है निकोटीन के कारण, और तंबाकू में पाया जाने वाला जो तत्व होता है उसे हम निकोटीन कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु जो है वो है 21 वर्ष व 18 वर्ष। लेकिन अब लड़कियों की जो उम्र है वो विवाह के लिए 21 वर्ष कर दी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि, क्योंकि राजस्थान के लोग जो हैं वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, निम्बाहेड़ा में शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठगी अथवा अनुसूचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत किससे करनी चाहिए? ठगी अथवा अनुसूचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण मंच को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो जिला उद्योग केंद्र जो है ना, ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर भारत? संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल जो है ना वो भारत में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है कि गणगौर का त्यौहार ये मनाया जाता है। तो गाइस, गणगौर का जो त्यौहार है ना ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झीलों की नगरी है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? तो राजस्थान में झीलों की नगरी ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में झीलों की जो नगरी है ना गाइस, ये उदयपुर में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
अगला प्रश्न है हमारा कि विजय स्तंभ ये किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा जयसिंह प्रथम। विजय स्तंभ का जो निर्माण है ना गाइस, ये महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो महाराणा कुंभा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। यातायात संकेत का अर्थ क्या होता है? मुख्य सड़क, पैदल पारपथ, रेलवे क्रॉसिंग, शकरी पुलिया, मुख्य सड़क। शकरी पुलिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा आएगा इस एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? एसएमएस, फैक्स, ईमेल या टेलीग्राम। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ईमेल। क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? डेंगू रोग का वाहक है एडिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनोफिलिस मच्छर। डेंगू रोग ये किसका वाहक है? तो गैस डेंगू रोग जो है ना, ये एंडेज मच्छर का वाहक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला आमाशय, यकृत, आंत या वक्र। तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है यकृत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, इनमें से सभी। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। कश्मीरी चोंगा ये कहलाता है फिरन, अगरखी, बुख्तारी या अचकन। कश्मीरी चोंगा ये क्या कहलाता है? तो कश्मीरी चोंगा जो है ना गाइस, ये फिरन कहलाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कुत्ता मछली का आवास है नदी, तालाब, झील या समुद्र। कुत्ता मछली का आवास क्या है? कुत्ता मछली का आवास होता है समुद्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्रेक्ट नेचुरल गैस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है गाइस? वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। तो वन्य जीव सप्ताह ये मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वन्य जीव सप्ताह जो है ना, ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 143वां। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं खिजड़ी, गोड़ावड़ और चिकारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 144वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ये आपसे पूछा गया है। ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में ठोस।
अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश राज्य जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 146वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का वेग जो है ना वो अधिकतम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जो है वो है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या यूरेनियम? ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत क्या है? पौधे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ओजोन परत मिलती है थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या मेसोस्फीयर में? ओजोन परत तो गाइस ओजोन परत जो है ना ये स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो ये इन्वायरमेंट स्टडी के मैंने आप लोगों के सामने को 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो कैसे लगी क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आज के इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।